दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक गीजा के ग्रेट पिरामिड के सामने खड़े हैं। सदियों से यह विशालकाय संरचना लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए। कैसे बनाया गया होगा यह अद्भुत ढांचा, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा और इसका असली मकसद क्या था? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने साथ पानी की बोतलें और दिमाग की बत्ती जलाकर रखिएगा, क्योंकि आज हम गीजा के ग्रेट पिरामिड के रहस्य को सुलझाने निकले हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, लगभग 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के 23 लाख से भी ज्यादा चूना पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था ये गजब का ढांचा। हर टुकड़े का वजन औसतन 2.5 टन, कुछ तो 80 टन तक के थे। आज के जमाने में भी इतना बड़ा निर्माण करना आसान नहीं है, तो फिर प्राचीन मिस्री लोगों ने यह कैसे कर दिखाया होगा? उनके पास बस तांबे के औजार, लकड़ी की गाढ़ियां और सबसे महत्वपूर्ण अदम्य इच्छा शक्ति थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि पत्थरों को नील नदी से लाया जाता था बाढ़ के पानी का फायदा उठाकर, लेकिन इतने भारी पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा? इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से एक है ढलानों का इस्तेमाल। चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। कल्पना कीजिए, विशालकाय रैंप मिट्टी और पत्थरों से बने हुए, पिरामिड की दीवारों से सटे हुए। ये रैंप सीधे, टेढ़े मेढ़े या फिर घुमावदार भी हो सकते थे। इन रैंप पर लकड़ी के लट्ठों और रस्सियों की मदद से पत्थरों को ऊपर खींचा जाता होगा। हजारों मजदूर एक साथ मिलकर तालमेल बिठाकर इस काम को अंजाम देते होंगे। लेकिन इतने बड़े रैंप बनाने में भी तो बहुत मेहनत लगती होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रैंप बनाने में उतनी ही मेहनत लगती होगी जितनी पिरामिड बनाने में। फिर भी ये सिद्धांत सबसे तार्किक लगता है, क्योंकि उस समय यही तकनीक सबसे कारगर रही होगी। हालांकि ये रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या राज छुपाए हैं इस महान संरचना ने। चैप्टर 3, गणितीय और खगोलीय समंजन। दोस्तों, गौर कीजिए इस बात पर कि गीजा का ग्रेट पिरामिड कितनी सटीकता से बना हुआ है। ये चारों दिशाओं के साथ लगभग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसकी चारों भुजाएं लगभग बराबर हैं और ये सटीक रूप से उत्तर दिशा की ओर है। ऐसा संयोग से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे साफ है कि प्राचीन मिस्रियों को खगोल विज्ञान और गणित का गहरा ज्ञान था। वे तारों की गति का अध्ययन करते थे और जटिल गणनाएं करते थे। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ कब्रें थीं या फिर कुछ और? कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड तारों का नक्शा या ऊर्जा का स्रोत थे। चलिए इस पर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। चैप्टर 4, कब्र या कुछ और। ज्यादातर मिस्र के जानकार मानते हैं कि पिरामिड राजाओं की कब्रें थीं, जिन्हें फिरौन कहा जाता था। लेकिन कुछ पिरामिडों में न तो मम्मी मिली है और न ही दफनाने से जुड़ी कोई और चीज। तो क्या ये वाकई सिर्फ कब्रें थीं? हो सकता है कि ये विशालकाय संरचनाएं और भी कई रहस्यों को समेटे हुए हों। क्या ये किसी अज्ञात ऊर्जा का स्रोत थे? क्या ये तारों और ग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे, या फिर इनका कोई और ही उद्देश्य था? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि गीजा के ग्रेट पिरामिड मानव सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चैप्टर 5, गुलाम या कुशल मजदूर। एक आम धारणा यह भी है कि पिरामिडों का निर्माण गुलामों ने करवाया था, लेकिन हालिया खोजों से पता चलता है कि यह धारणा बिल्कुल गलत है। पिरामिड के निर्माण में शामिल मजदूर कुशल कारीगर थे, जिन्हें उनके काम के लिए सम्मान और मेहनत आना मिलता था। ये लोग संगठित तरीके से काम करते थे और पास के गांवों में रहते थे। उनके आहार और रहन सहन का भी खास ख्याल रखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड के निर्माण में लगभग 1 लाख मजदूरों ने 20 साल तक काम किया होगा। यह दर्शाता है कि यह प्रोजेक्ट कितना विशाल और संगठित रहा होगा। तो दोस्तों, गीजा के ग्रेट पिरामिड का यह सफर कैसा लगा? हमने इन विशालकाय संरचनाओं के इतिहास, निर्माण और रहस्यों को करीब से देखा। याद रखें, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। गीजा के पिरामिड हमें यह सिखाते हैं कि मानव क्षमता और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो गीजा के इन गौरवशाली पिरामिडों को याद करें और खुद से कहें, अगर प्राचीन मिस्री लोग ये कर सकते हैं तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं।